हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 7 दिसंबर। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल 7 दिसंबर के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। ये दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से पहली बार कब मनाया गया था? तो ये साल था 1996। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर तभी मान्यता दी थी और तब से लेकर आज तक ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत करी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत करी है। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य के कालीन निर्यात को जो है करीब 600 करोड़ रुपए से 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सके और नमदा परियोजना से श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बडगाम और अनंतनाग सहित कश्मीर के 6 जिलों के 30 नमदा समूहों के 2250 लोगों को लगभग लाभ मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। तो हर वर्ष 2 दिसंबर को पूरे विश्व में राष्ट्रीय समुदायों के बीच में कंप्यूटर साक्षरता को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इस दिवस का लक्ष्य है कि बच्चों और महिलाओं को और अधिक सीखने तथा कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM पेंशन योजना के तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी। तो ये किसके तहत हुआ है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो आपको बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है, रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं। PMSYM श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामुदायिक सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। अगला सवाल, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड।
तो आपको बता दें कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने करीब करीब 214 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ग्रीनलैंड पर निवास करने वाले पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने साल 1994 में पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर की जो खोपड़ी हैं उनका पता लगाया था। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया है कि ये एक नई प्रजाति है जिसे इसी सोनेक, इसे आप ध्यान रखिए, इसी सोनेक या फिर इसी सानेक कहा जा रहा है, इसे नाम दिया गया है। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, हाल ही में श्रीलंका और कौन से देश ने जो है श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद के लिए खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। तो सही जवाब है भारत, इसका सही जवाब। तो भारत और श्रीलंका की बारे में बात है ये। तो हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के जो आर्थिक संकट वहाँ पर चल रहा है इसको कम करने में मदद के लिए खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। और इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेज़ी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी। भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास लगभग 2500 वर्षों से भी पुराना है। दोनों देशों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंधों की विरासत का निर्माण किया है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का जो लक्ष्य था वो हासिल कर लिया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य है उसने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक के साथ योग्य आबादी के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो उनके राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 100% पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक पिलाने के मामले में इस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया था और अब हमने दूसरे खुराक से पात्र आबादी के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करके इतिहास रच दिया है। अब वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पूछा था कमेंट बॉक्स में, भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्वेरिन एक्सरसाइज आयोजित की गई? तो सही जवाब है मालदीव। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। तो ये 2 देश हैं, भारत और मालदीव, उनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? एक्वेरिन एक्सरसाइज, एक्वेरिन अभ्यास जिसे कहते हैं वो चल रही है और भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच में ये आयोजित की गई है। यह अभ्यास 2008 से भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है और 2019 में अभ्यास पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। 2018 में ये मालदीव में आयोजित किया गया था। अब 2021 में ये जो है एक्वेरिन अभ्यास मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। तो अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल है, भारत ने नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक कितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं? तो आपके ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 20 करोड़ से अधिक, 50 लाख से अधिक, 3 करोड़ से अधिक या फिर में से कोई नहीं। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं शेयर करके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।